नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश को लेकर छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा और भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री शीतल नायक ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बिल पास नहीं होने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री शीतल नायक ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिल पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि महिलाओं को उनका 33% आरक्षण मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा, आज तक नीति निर्धारण में महिलाओं को भागीदारी नहीं मिली है। 33% भागीदारी के लिए अधिनियम लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला विरोधी आचरण किया है और अधिनियम पारित होने से रोका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को देश की आधी आबादी के अधिकार में लाया था, लेकिन महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने किया है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी है, उनके लिए सिर्फ गांधी परिवार की महिला ही महिला है, बाकी महिलाओं के अधिकारों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, केंद्र की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 30% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात थी। लेकिन इस बहुत अच्छे विधेयक को, जिसके माध्यम से जो देश की आधी आबादी है, जिनको एक अधिकार मिलता देश में संविधान बनाने का, देश में कानून बनाने का, उससे वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बहुत निंदनीय है और इस विधेयक का विरोध करके, इनको पास होने से रोक करके इंडी गठबंधन के लोगों ने साबित कर दिया है कि उनका चेहरा, चाल और चरित्र बुरी तरह से महिला विरोधी है। कांग्रेस महिला आरक्षण में जिस तरह के किंतु परंतु ला करके उसमें गणितीय अड़ंगेबाजी ला रहे थे, उन अड़ंगेबाजी को दूर करके एक अनुपातिक ढंग से सीट बढ़ाने की यहाँ पर बात थी, ताकि उनके जितने भी शंका है उनका समाधान हो जाए। लेकिन उनके शंका जितने भी थे, जिनको उन्होंने पूछा था, उसका एक एक का जवाब गृह मंत्री ने दिया था। उसके बाद भी अगर कि असंतुष्ट हैं तो उसका कोई जवाब नहीं। देखिए, मैं ये बोल सकता हूं कि सोए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, पर जो इंडी गठबंधन के लोग हैं सोने का स्वांग कर रहे हैं, इसलिए उनको जगाना जो है बहुत कठिन है। तो ये कोशिश करेंगे हम सब यहाँ राजनांदगांव जिले में प्रेस वार्ता लेने के लिए उपस्थित हुए थे और हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हुए थे कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए 33% आरक्षण की जो बात कही, उसका कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जो घटिया मानसिकता के तहत उसका जो विरोध किया, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और उनकी इस घटिया सोच के कारण हम देश की 70 करोड़ बहनों का सपना टूटा है। आज वो बहनें बहुत उम्मीद के साथ थी कि हमें बहुत दिनों के बाद हमारा हक मिलेगा, और आज जो कांग्रेसी ने उनका जो सपना तोड़ा है। कांग्रेसी ने, मोदी जी ने तो महिलाओं को अधिकार देने की बात कही, लेकिन कांग्रेसी ने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी से की है। उन्होंने हम बहनों के का सपना तोड़कर अपनी राजनीति की है। तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और ये जनता तक पहुंचे, इस बात के लिए हम आज यहाँ प्रेस वार्ता लेने के लिए आए थे। ये जानते हैं कि आरक्षण को लागू करने के पहले, आरक्षण तभी लागू होगा जब जनसंख्या और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। यदि हम ये प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो यह गैर संवैधानिक होगा और कोर्ट में ये मामला अटक जाएगा। इसलिए इसे लागू करने के लिए 131वां संशोधन लाया गया, ताकि 131वां संशोधन के तहत ये जो जनगणना और परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो और अधिक तेजी से हो और महिला बहनों को 2033 के पहले 2029 में ही उनका अधिकार दिया जा सके। पार्टी आगे महिलाओं के हित के लिए तो शुरू से सोचते आ रही है, वर्तमान में भी सोच रही है और आगे भी सोचेंगे। और हम सबको मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि मोदी जी हमारी लड़ाई में हमारे साथ है। अब हम मोदी जी के साथ उनकी लड़ाई में साथ हैं। महिला बहनें आज प्रण करके बैठी हैं कि हम 33% आरक्षण लेकर रहेंगे और मोदी जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, हमें 33% आरक्षण मिलेगा ही। राजनीतिक दल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ऐतिहासिक सुधार किया गया, जो विपक्ष के राजनीतिक स्वार्थ के कारण पूरा नहीं हो पाया। हम देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए थे। हमने सभी सांसदों से आग्रह किया था कि वे इस मौके को हाथ से न जाने दें। हम सब मिलकर देश को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। हमारी बहन बेटियों ने इस क्षण का इंतजार किया था। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा गायकवाड़, जिला भाजपा महामंत्री सौरभ कोठारी, अमर लालवानी, रवि सिन्हा, मिथिलेश्वरी वैष्णव सहित अन्य उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।